फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। किसी की मौत हो या कुछ भी हो, लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता इस बीमारी के बारे में, फिर भी लोग वीडियोस बनाते हैं और किसी भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का मजाक भी उड़ाया जाता है। कई तरह के मैंने वीडियोस देखे जब मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो कि बॉडी बिल्डर है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तो मजाक किस तरह का है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अपन इस वीडियो में जानेंगे जो बॉडी बिल्डर हैं वरिंदर सिंह, उनकी डेथ हुई है अभी फिलहाल में और वो कोई बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज है हर उस बंदे के लिए जो कि फिट रहना चाहता है। क्योंकि नॉर्मली हम समाज में यही सुनते हैं कि भाई आपको जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बट जिम में कुछ सालों से इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, इस तरह की न्यूज देखने को मिल रही हैं कि लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि भाई हार्ट अटैक किसी को कहीं भी आ सकता है, हार्ट अटैक का कोई टाइम नहीं होता। दूसरी चीज, वरिंदर सिंह की बात करें दोस्तों तो कोई वो छोटे मोटे बॉडी बिल्डर नहीं थे, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे। कई मूवीज में काम कर चुके थे। आपने रोड मूवी देखी होगी, रोड सुंदरबन मूवीज, टाइगर 3 देखी होगी उनकी, है ना, और बहुत सारी मूवीज में काम किया उन्होंने। पंजाबी मूवी, पंजाबी एक्टर थे एक्चुअली वो, ठीक है, मरजावा मूवी में थे। तो एक एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे। उनके लिए एक बात फेमस थी कि भाई वो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने नॉनवेज को छुआ नहीं आज तक। तो ये एक अपने आप में मिसाल है कि भाई कोई व्यक्ति बॉडी बना सकता है बिना नॉनवेज के भी। दूसरी बात देखिए, मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो कि बॉडी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने जिम में ज्यादा समय गुजारता है, जो कि बॉडी बनाने का जिसके अंदर पेशेंस है, उसके सम्मान करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से लाइफ होती है बॉडी बिल्डर्स की, वो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह का डिसिप्लिन होता है, जिस तरह की डाइट होती है, वो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो बड़ा ही एक रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर हो उसको आपको सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात मजाक की, कि भाई मजाक लोग इस तरह से उड़ा रहे हैं कि भाई स्टेरॉइड खाए, ये हुआ वो हुआ, तो ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है, एक हार्ट अटैक अलग चीज है। अब वरिंदर सिंह के केस में क्या है दोस्तों, इनको कुछ समय पहले शोल्डर इंजरी हुई, जिसका इलाज के लिए उन्होंने नॉर्मल जो रूटीन चेकअप होता है वो कराया और एक सर्जरी होना थी छोटी सी, उसके लिए गए फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर। वहां पर उनको अचानक ही जो है छाती में दर्द हुआ और कार्डियक अरेस्ट आया, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। अब ये जो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है, इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दिल को कमजोर बनाते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि वरिंदर सिंह जो कि नेचुरल बॉडी बनाई जिन्होंने, तो वो इस तरह के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करते होंगे। रही बात नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स की जो कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो बताना चाहेंगे स्टेरॉइडल जो दवाइयां होती हैं वो आज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन कल को आपको तकलीफ देने वाली हैं। और जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए कि भाई स्टेरॉइड्स भी लेने के लिए पैसा लगता है और हिम्मत लगती है, तो इसलिए मजाक ना उड़ाएं। और रही बात वरिंदर सिंह के केस की, तो देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्या होता है हमारे शरीर की मसल्स हैं, कुछ इनवॉलेंट्री हैं, कुछ वॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि कुछ मसल्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ को आप नहीं कर पाते हैं। तो जो मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपके हार्ट की मसल्स या आपके फेफड़ों की मसल्स, फेफड़े काम कर रहे हैं, आपके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं वो, या आपका दिल काम कर रहा है, आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है। आप जिन मसल्स को ट्रेन करते हो वो होती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जो आप हिला सकते हो हाथों को, इनको आप ट्रेन कर रहे हो। आप माल डालते हो, माल मतलब ये होता है कि भाई कोई अच्छी चीज, डाइट, ठीक है, प्रोटीन जब आप डालते हो शरीर में तो आपकी ये मसल्स बनती हैं, लेकिन आपको अंदर पता नहीं कि भाई आपके दिल की क्या कंडीशन है। और दिल तो वही रहता है दोस्तों, चाहे शरीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, दिल बड़ा नहीं होता, क्योंकि दिल की मसल्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, चाहे आप कितने ही बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपका दिल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होता है। अब उस दिल के ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतनी पूरी बॉडी को लेकर चलने का, इतना ब्लड सर्कुलेट करने का, तो ब्लड भी कमजोर हो जाता है, सॉरी दिल भी कमजोर हो जाता है। और कई बार कुछ सप्लीमेंट्स के द्वारा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होना और कई तरह की और भी समस्याएं आती हैं, जिस वजह से हार्ट फेल हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है भाई आपको जरा सी भी अगर हार्ट संबंधी समस्या है, तो आपको वर्कआउट से बचना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिम अगर आप जाओगे तो आप सावधानियों का सामना या सावधानियों का पालन नहीं कर पाएंगे,
लास्ट टिप यही दोस्तों कि अगर आप जिम जाते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन उठाएं। ईगो लिफ्टिंग कभी भी ना करें, जो कि आपके लिए तब भी नुकसानदायक है, वेट गिरेगा, आपको चोट लगेगी। उसके अलावा आपके हार्ट के लिए भी नुकसानदायक होता है ईगो लिफ्टिंग। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मतलब कि भाई देखो, कोई भी बॉडी बिल्डर की अगर डेथ होती है तो आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि भाई उसने स्टेरॉइड लिए थे या ये किया था वो किया था। मेन चीज है कि वो बॉडी बिल्डर हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ चुका है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि अपनी बॉडी को जरा भी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा उसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज दोस्तों, हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी कहीं पे भी आ सकता है। तो जरूरी है आप अपने शरीर का ध्यान रखें, और इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। आप चाहे कितना ही बोले कोई कार्डियो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हार्ट आपका रहेगा स्वस्थ आपकी डाइट से। कि आप डाइट में क्या ले रहे हैं, आप स्मोक ज्यादा कर रहे हैं, आप शराब ज्यादा पी रहे हैं, इन सारी चीजों से आपका हार्ट में प्रॉब्लम आती है। और जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखा है मैंने अभी तक, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन हार्ट अटैक आने का या कार्डियक अरेस्ट आने का एक बड़ा मेजर कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री, जिसको आप चाहकर भी नहीं बदल सकते हो। सपोज आपके फैमिली में किसी को अगर हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, तो एक चांस आपके ऊपर भी है कि आपको आ सकता है, चाहे आप कितने बड़े फिट क्यों ना हो। ठीक है, हमने अभी 4-5 साल में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ को देखा है। वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट थे, कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री आई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो वरिंदर सिंह है, इनकी भी फैमिली में हिस्ट्री में रहा होगा ऐसा कोई जिसको हार्ट संबंधित समस्या होगी, और वही जीन्स चलते आए हैं, तो आज इनके साथ भी यही हुआ है। ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, 40 ईयर्स की उम्र थी, कई सारे प्रोजेक्ट्स थे उनके। तो बड़ा अफसोस होता है, इतने अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो है हमको छोड़कर चले गए। काफी उनकी अचीवमेंट्स में, जो कि मुझे पता है, पर्सनली उनको जानता था मैं। 2005 में उन्होंने जो जालंधर मिस्टर जालंधर बने थे, 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल किया था, 2010 में लगभग मिस्टर एशिया। मतलब एक कोई छोटी चीज नहीं है कि आप सोचो कि यार हाँ ठीक है अवार्ड मिल गया। उस वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, अपन लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सम्मान करें। और जो भी हमारे दूसरे भाई हैं बॉडी बिल्डर, उनके लिए सबक यही है कि अपनी डाइट को ध्यान पूर्वक लें और अपने दिल का खास ख्याल रखें। जरा भी आपको चेस्ट पेन होता है तो जरूर से डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, और जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको संभल जाना चाहिए। ठीक है, किसी के ईगो में आके अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं, हमने कई सारी वीडियोस बनाई भी हैं, जैसे कि मेफेंटामाइन है दोस्तों, उससे आपकी हड्डियां गल जाती हैं। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। यही कहेंगे दोस्तों, वरिंदर सिंह जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और बस यही दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।